आज है 21 तारीख और इस समय शाम का टाइम है। टाइम हो रहा है आपका 7 बजे है। और आज हम एक मुद्दे पे बात करेंगे। वो मुद्दा भी आजकल का ज्वलंत मुद्दा है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं नया टॉपिक उठाया हो। वो है लिव इन में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। इस मुद्दे पे बात करेंगे क्योंकि मेरे विचार से जो मैं अपने विचार बताऊंगी, क्योंकि सबके विचार अलग हो सकते हैं। पर आजकल क्या है कि जो न्यू जनरेशन है ना, जो लोग जॉब करते हैं, बच्चे, लड़के हो चाहे लड़कियाँ, वो जो है अगर पेरेंट्स से दूर रहते हैं तो वो ये सोचते हैं कि लिव इन में रहना चाहिए। उनकी मेंटलिटी चेंज हो रही है। क्योंकि देखो इसके प्लस पॉइंट भी है, माइनस भी है। मेरे ख्याल से इसके माइनस पॉइंट ज़्यादा है मेरे ख्याल से। तो देखो बाहर की जो विदेशों में क्या होता है कि लिव इन को एक्सेप्ट करा करा जाता है। वहाँ पे जो बच्चे, वहाँ पे जो है इस चीज़ को बुरी नज़र से नहीं देखा जाता, गलत तरीके से मतलब नहीं देखा जाता। वहाँ पर लोग सालों साल कई बार लिव इन में रहते हैं। और बाहर कंट्रियों में तो 17-18 साल में बच्चों को ये छूट मिल जाती है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो अपने फैसले खुद कर सकता है। वो बच्चे पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, अपना कमाते हैं, अपना अपने हिसाब से रहते हैं। तो वहाँ जो है ना क्राइम भी कम होते हैं। वहाँ क्राइम इसलिए होता क्योंकि वो इस चीज़ को बुरा नहीं समझते। वो लोग बाहर के घंटे में कई बार तो बच्चे भी पैदा कर लेते हैं और वो बच्चे भी लीगली माने जाते हैं। और वो सालों साल इस तरह से लिव इन में रह रहे होते हैं, पर वहाँ पे क्राइम नहीं होते। अब यही चीज़ को हमारे यहाँ की जो न्यू जनरेशन है ना, वो भी सोचती है कि बाहर सब ये चलता है तो यहाँ पे इंडिया में भी चलना चाहिए। और इसका जो है ना कई बार बहुत दुष्परिणाम होता है। दुष्परिणाम ये हुआ कि देखो अभी जो श्रद्धा वाला केस चल रहा है आजकल, बहुत लाइट में है। नहीं तो कई बार द्वारिका में इस तरह का केस है, मतलब थोड़े थोड़े दिन बाद उस तरह के केस आते ही रहते हैं कि लिव इन में क्या लड़की की डेथ हो गई। लड़के की तो होती नहीं, हमेशा लड़की की डेथ होती है। तो उसमें अभी देखो जो इतना ये हुआ कि लड़की को मारा, 35 टुकड़ों में काट दिया है। ये जो अभी जो केस चल रहा है फिलहाल, वो सबको पता ही होगा, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं। पर मेरे को यहाँ लग रहा है कि यहाँ पे देखो इस लड़की की भी, श्रद्धा वाले केस में गलती है लड़की की। कि लड़की हिंदू थी, लड़का मुसलमान था, प्यार करते थे दोनों। पर वो ये शादी नहीं करनी थी आपस में, मतलब लिव इन में रहना था। और लड़की के पेरेंट्स बिल्कुल नहीं मानते थे इस बात को, फिर भी वो लड़की जो थी वो समझाते रहते थे फ़ोन करके। तो वो नहीं समझती थी। अब देखो नहीं समझती थी तो उसका देखो एंड क्या हुआ। वो लड़की इतनी छोटी एज में अपनी जान से हाथ धो बैठी। क्या क्या होता है ना कि कई बार देखो बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं। उस समय पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट जो होता है लड़की वालों की तरफ से कई बार नहीं होता। और कई बार तो लड़के वाले भी नहीं मान रहे होते, तो वो उनकी तरफ से भी सपोर्ट नहीं होता। उसमें क्या होता है कि अगर वो लिव इन में रहते हैं तो पहली बात तो यहाँ पे जो इंडिया में है उनको कोई किराए पे मकान ही नहीं देता, अगर उनको पता लग जाए तो। पर वो एज ए हस्बैंड वाइफ की तरह मतलब किराए पे मकान लेते रहते हैं। तो उसमें कई बार होता है उनके छोटे छोटे मुद्दों पे उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और वो लड़ाइयाँ कई बार बहुत विकराल रूप धारण कर लेती हैं, कोई छोटे छोटे बातों पे लड़ाई हो जाती है। और उस केस में क्या होता है कि अगर लड़का ज़्यादा हाइपर हो जाए, बहुत गुस्से में आ जाए, तो वो लड़की का मर्डर भी कर देता है। मर्डर करके लॉक लगा के अपना भाग जाता है। सोचता है मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा, पकड़ा तो वो जाता ही है फिर भी, चाहे 2-4 दिन बाद। जिससे श्रद्धा वाले केस में तो 6 महीने पुराना केस बताओ, तब भी वो लड़का पकड़ा गया। ठीक है, पकड़ा गया, पर देखो ना कितना गलत हुआ। पर इसमें गलती लड़की की भी दिखती थी मुझे, कि उसको पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए थी और उनको शादी कर लेनी चाहिए थी। शादी करते तो शादी दी एंड नहीं होता उनका, क्योंकि दोनों के पेरेंट्स अगर मान गए होते हैं ना, शादी हो गई होती, तो ये ऐसा नहीं होता इसके साथ। तो अब ये देखो लिव इन के जो मेरे को तो, मैं तो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि नहीं रहना चाहिए लिव इन में। बाहर के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ओपन माइंडेड होते हैं। वहाँ पे क्राइम भी नहीं होते इस चक्कर में कि अगर लड़का लड़की एक दूसरे से अलग होना चाहिए, वहाँ आराम से हो जाते हैं। वो एक दूसरे का मर्डर नहीं करते, लड़ाई झगड़े नहीं करते। बाहर तो मारपीट करना वैसे ही क्राइम है, बच्चों को नहीं मार सकते आप बाहर की कंट्री में। तो आप अब जो जो लिव इन में रह रहे हैं वो कैसे एक दूसरे को मारेंगे, वो मारते ही नहीं, एक तो आराम से प्यार से अलग हो जाते हैं वो। तो वहाँ तो फिर भी ठीक है, पर यहाँ पे हमारे इंडिया में तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया ना। यहाँ पे जो है हमेशा लॉस लड़की का ही होता है। यहाँ तो उसका मर्डर हो जाता है। यहाँ फिर वो जो है, अगर सोसाइटी में लोगों को पता लग जाए लिव इन में रह रहे हैं, तो सोसाइटी वाले ही निकाल देते हैं उनको। कई बार अखबार में मैंने पढ़ा इस तरह का, सोसाइटी वालों ने उनको निकाल दिया। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा, कल को हमारे बच्चे भी यही काम करेंगे। ठीक है, इसलिए सोसाइटी वाले, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में नहीं है, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। न्यू जनरेशन करती है पर नहीं, ये भी सक्सेसफुल तो होता नहीं फिर ये। इसमें देखो ना लड़की को जो है, अगर वो लड़का जो हमेशा यही होता है लिव इन में, लड़का जो है बाद में अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। वो लड़की उसको शादी के लिए फोर्स करती है, तो वो उसको गुस्से में आगे मर्डर भी कर देता है। यही होता है दी एंड फिर। आराम से यहाँ पे अलग तो होते ही नहीं है। और फिर जब लोगों को पता लग जाए कि लड़की लिव इन में रह रही है, उसकी मैरिज में भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये भी देखा गया, क्योंकि यहाँ की जो हमारी कल्चर है ना, वो इस तरह के लिव इन को एक्सेप्ट ही नहीं करती है। ठीक है, अपने अपने कंट्री की अपनी अपनी कल्चर होती है। हर एक, अब ये थोड़ी है हर एक, मतलब ऐसा करना चाहिए ना कि अगर हम बाहर की चीज़ों, बाहर की विदेश की चीज़ें देखते हैं, वहाँ से हमें प्लस पॉइंट लेने चाहिए।
लोग क्या करते हैं, प्लस तो लेते हैं, माइनस भी ले लेते साथ ही ले लेते हैं। वो सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो एक्सेप्टेबल है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ के लोगों की माइंडसेट अलग है, यहाँ पे नहीं है एक्सेप्टेबल। वहाँ पर एक्सेप्टेबल है तो वहाँ चलता होगा, ठीक है। यहाँ पे तो देखो, वहाँ पे 18 साल के बाद बच्चे अलग हो जाते हैं, यहाँ पे होते हैं क्या? यहाँ पे तो बच्चे 40 साल के भी हो जाते हैं, माँ बाप उनको अपना मतलब बच्चा ही समझते हैं, और उन इकट्ठे मिल के रहते हैं। वहाँ 17 साल के बाद माँ बाप अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं, चाहे वो लड़का हो चढ़ी। यहाँ पे सारे देखा जाए तो मतलब अगर इकट्ठे ना भी रह रहे हो, फिर भी आपस में उनके जो है बातचीत वगैरह सब, मतलब आपस में अच्छी बॉन्डिंग होती है। फिर भी ज़्यादातर अच्छी बॉन्डिंग होती है यहाँ के परिवारों में। कोई भी दिक्कत आई, एक दूसरे की सब मदद करते हैं परिवार में, चाहे वो जॉब की वजह से अलग अलग रह रहे हों, तो वो कोई दिक्कत वो नहीं है। तो मतलब देखो, कल्चर का हिसाब है, पर यहाँ पे मेरे को तो सही नहीं लगता लिव इन में रहना। पर यहाँ की जो न्यू जनरेशन है वो सुनती ही नहीं है ना पेरेंट्स की, फिर कई बार बहुत बड़ा उनको धोखा मिलता है इससे। तो इससे अच्छा तो है कि पेरेंट्स की बात मान कर, या फिर पेरेंट्स की मर्ज़ी से ही अगर वो मैरिज ही कर लें, अगर किसी से वो लगाव भी है, प्यार भी है, तो मैरिज ही कर लें ना, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। वो उससे क्या होता है कि दोनों सिक्योर हो जाते हैं मैरिज करने में। वो लड़की भी सिक्योर हो जाती है, लड़का भी सिक्योर हो जाता है, दोनों के परिवार वाले मानते हैं, तो वो मतलब दोनों के परिवार वाले अगर शादी के लिए मानते हैं तो अच्छी बात है। उसमें क्या है कि वो कभी भी लड़का लड़की की बॉन्डिंग में दिक्कत होती है तो वो आ जाते हैं लड़ाई झगड़ों को सुलझाने के लिए, दोनों के पेरेंट्स। अगर वो अपनी मनमानी करके करते हैं तो दिक्कत हो जाती है फिर। तो इस तरह से भाई मेरे को तो लव मैरिज फिर भी ठीक है कि अगर प्यार करते हैं तो शादी कर लेते हैं, पर यहाँ पे लिव इन में मतलब लड़का के बेवकूफ़ बना रहा होता है कि वो प्यार करता है, या लड़की कई बार उसके प्यार में पागल ही होती है, वो लिव इन में रहने को तैयार हो जाती है। वो मेरे को तो सही नहीं लगता ये। अगर तुम ठीक है, आप प्यार करते हो, शादी करो, काम ख़त्म करो। पेरेंट्स की सिरदर्दी भी ख़त्म हो जाएगी फिर। तो ठीक है, आज का मैंने तो अपने विचार बता दिए लिव इन के, और बच्चों को भी मैं अपने समझाती रहती हूँ भाई लिव इन के चक्करों में पड़ना भी मत, समझाती हूँ, उनके विचार भी मैं जानती रहती हूँ। तो आज का हम टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में कल। तब तक के लिए करते हैं टाटा।